नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आचार्य श्री सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और आज आपके साथ में बात करने वाला हूं ग्रहों की शांति के संदर्भ में कि आप कुंडली बनाते हैं, देखते हैं या किसी भी आचार्य से, किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप अपनी कुंडलियों को दिखाते हैं और जब आपको बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रह खराब है किसी भी कारण से, चाहे वो नीच का हो गया है या किसी भी तरह से, क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत सारी वजहें होती हैं कि एक ग्रह आपको खराब परिणाम दे रहा होता है या किसी कारण से अगर कोई ग्रह खराब हो गया है और आप उसकी शांति करवाते हैं तो शांति करवाने की विधि क्या है और किस ग्रह के लिए कितने मंत्रों की संख्या बताई गई है शास्त्र में, पंचांग में, वो हमें जान लेना आवश्यक होता है। तो कभी भी जब आप पूजा पाठ आदि करवाते हैं तो आप आचार्यों से, ब्राह्मणों से, जिनसे भी पूजा करवाते हैं, आप उनसे इस संदर्भ में बात जरूर कर लें, क्योंकि हमारे पास में ग्रहों की शांति के लिए जो मंत्र हैं प्रायः प्रयोग में आने वाले 4 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक होते हैं तंत्र सारोक्त मंत्र, जिनको आप तांत्रिक मंत्र भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं बीज मंत्र और तीसरे होते हैं पौराणिक मंत्र और चौथे, और मेरे ख्याल से मैं तो उन्हें बहुत प्रधान मानता हूँ और बहुत पावरफुल मानता हूँ, वैदिक मंत्र। अब जैसे सूर्य का ही वैदिक मंत्र ले लीजिए, हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न ओम घृणि सूर्याय नमः। तो ये कोई भी मंत्र कोई भी हो सकता है, आप कहीं से भी ले लें, बीज मंत्र ले लें, तंत्रोक्त मंत्र ले लें, पौराणिक या वैदिक मंत्र ले लें। तो इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह का अपना अलग अलग मंत्र है, किंतु प्रधानता यहाँ मंत्रों के साथ ही साथ उनकी जप संख्या में है, क्योंकि जो जप संख्या निर्दिष्ट की गई है अर्थात बताई गई है शास्त्र में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम उसे पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि वो शोध किया जा चुका है कि किस मंत्र को कितने बार जपने से इस अंतरिक्ष में और इस संसार में उसके द्वारा किस प्रकार की शक्ति अर्जित होती है और वो फिर हमारे कार्यों को पूरा करती है, अर्थात उस प्लैनेट की निगेटिविटी को कम करने में प्रभावशाली साबित होती है। ठीक है जी, तो इनकी जो जप संख्या है वो जान लें कि अब मान लीजिए अगर आप सूर्य का जप करवा रहे हैं तो सूर्य की जप संख्या 7000 है। मंत्र कोई भी हो, पौराणिक हो, बीजोक्त हो या तंत्रोक्त हो या वैदिक हो, किंतु जो जप संख्या होगी वो 7000 ही होगी, 7000 से कम नहीं होगी। और शास्त्र में दूसरी भी एक बात कही गई है, अधिकस्य अधिकम फलम। बाकी सब जगह तो अधिकता को वर्जित किया गया है शास्त्र में, किंतु पूजा पाठ आदि जप आदि के विषय में कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम। यदि आप कोई जप संख्या अधिक कर लेते हैं तो उसका आपको अधिक फल प्राप्त होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट और नेगेटिविटी नहीं होती है। और अगर आप चंद्रमा का जप कर रहे हैं तो उसकी जप संख्या है 11000, मंगल का कर रहे हैं तो उसकी जप संख्या है 10000, और अगर आप बुध की शांति करवा रहे हैं तो उसकी जप संख्या है 9000, और गुरु की जप संख्या है 19000, और शुक्र की जप संख्या है 16000, और इसी तरह से शुक्र की जप संख्या 16000 और शनि की जप संख्या है 23000 और राहु की जप संख्या है 18000 और केतु की जप संख्या है 17000। तो अब ये तो जप संख्या हो गई ग्रहों की, किंतु जप संख्या पूरी कर लेने मात्र से ही बात नहीं बनती। प्रत्येक ग्रह का जिसका भी जप हो रहा हो तो उसका दशांश हवन भी करना चाहिए। अब अगर आप महानगरों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहां की आप इतनी बड़ी संख्या में हवन नहीं कर सकते, तो फिर ब्राह्मणों से आप निवेदन करिए, ब्राह्मणों से आप बात कीजिए। वैसे तो खुद ही आपको ब्राह्मण बता देंगे कि उनका दशांश अगर हवन नहीं हो सकता तो दशांश जप करके और एक शुद्ध रूप में जितना भी संभव है उतना हवन कर लिया जाता है। वो भी अब आज के युग में ग्राह्य है परिस्थितिवश। तो जप संख्या जितनी है उसका दशांश हवन करना चाहिए और फिर उसी दशांश हवन का दशांश मार्जन करना चाहिए, और दशांश मार्जन का दशांश जो है तर्पण करना चाहिए और फिर उसका समर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जप, फिर उसका दशांश हवन और हवन का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश तर्पण और फिर समर्पण, जब ये आप पूर्ण रूप से करते हैं तभी किसी ग्रह की शांति होती है। और अगर एक से अधिक ग्रह खराब हैं तो उसी अनुपात में आप जप संख्या
लें, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग जप संख्या बताई गई है, तो वो मिला करके जप करें। दूसरी बात यह है कि कितने दिन में, लोगों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी, आचार्य जी, कितने दिन में ये जप संख्या, ये पूजा हमें असर करती है। तो प्रायः 27 दिन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो इसे हम मानते हैं कि एक साइकिल पूरा होता है 27 दिनों में। दूसरा, अगर 27 दिन नहीं तो 108 दिन, क्योंकि 27 नक्षत्रों के हमारे 4 चरण होते हैं, तो उन 4 चरणों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 दिन, तो 108 दिन का भी समय लग सकता है पूजा के फल मिलने में। पूजा का कितना फल प्राप्त होगा ये निर्भर करता है। कई बार हो सकता है कि आपको पूर्ण फल न प्राप्त हो रहा हो, क्योंकि शास्त्र में अन्यत्र ये बात भी विदित है, लिखी गई है, बताई गई है कि कलयुगे चतुर्गुणम, अर्थात कलयुग में ये चौथा युग है। पहला युग था सतयुग, दूसरा युग था त्रेता, और तीसरा युग था द्वापर, और चौथा युग है कलयुग। तो कलयुग में शास्त्र ये भी कहता है प्रामाणिक रूप से कि कलयुगे चतुर्गुणम, अर्थात क्योंकि इस समय हमारी जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो शायद हमारे माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से उतनी जल्दी हमें प्रभाव नहीं देती, तो उनका 4 गुना अधिक जप और 4 गुना अधिक उसका हवन आदि करना चाहिए, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ आदि को स्वयं भी समझें, और अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं भी इसी नियम का पालन करें, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, इसका वैदिक ब्राह्मणों से उपाय करवाएं। कुछ लोग पूछते हैं कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से मंत्र से पूजा शांति करवानी चाहिए। तो मंत्र सभी बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, किंतु वैदिक मंत्र, जो ब्राह्मण गुरुकुल आदि में रहे हैं या वैदिक मंत्रों का जिन्होंने अभ्यास किया है, तो वो भी आपको यही कहेंगे कि वैदिक मंत्र बड़े हैं, प्राचीन हैं और प्रभावशाली सभी मंत्र हैं, पर वैदिक मंत्रों के साथ में लोगों का आत्मविश्वास अधिक है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस भले ही पुरानी हो, किंतु आप तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की सूचना प्राप्त हो सके। तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।